मैं आपको क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 2.2 का सवाल बता रहा हूँ। ये जिसमें दूसरा नंबर बता रहा हूँ इसमें। इससे पहले वाली वीडियो में मैं पहला का पूरा बना चुका हूँ। इसमें दूसरा सवाल बढ़ा चढ़ा के दिया है, पर बहुत आसानी से हम सवाल आपको बताएंगे। जिसमें बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। संख्याएं 6 संख्या हैं, देख लीजिए। अब इसमें हम बताते हैं पहला सवाल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। अब इसमें ये तो हो जाएगा, आपको याद रखा हुआ, सीधा याद रखिएगा गुणनफल और योगफल, योगफल गुणनफल, शून्यक तो याद ही रहेगा। अब इसमें लिखना है द्विघात निकालने के लिए बोला है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी में से छाट छाट के देख लीजिए, लिख लीजिए। द्विघात बहुपद में बोला है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा, अल्फा ऐसे बनाइएगा, प्लस बीटा, कोष्ठ बंद करिएगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² का x² माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 1/4 है, उसके बाद x यहाँ रह जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह रह जाएगा -1, x² का x² रह जाएगा। उसके बाद क्या है -1/4x और प्लस और -1। अब देखिए इसमें इसका बट्टा 1 करके भी एलसीएम भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हैं। और एलसीएम बनाएंगे तो पहले सबसे नीचे जो भी है सबका पहले एलसीएम निकाल दीजिए, सबसे नीचे वाले भाग का। उसके बाद क्रिया कर दीजिए, जैसे देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 चौका तो 4x² हो जाएगा, माइनस 4 एकन 4 तो x एकन x हो जाएगा, और माइनस 4 1 एकन 1 तो 1 एकन 1, ये 4 छोड़ दीजिएगा, 4x² माइनस x माइनस 1। ये हो गया आपका पहला सवाल खत्म। 4x² माइनस x माइनस 1, यहाँ पर देखिए 1 चौका तो 1 चौका होगा, यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसका आंसर यहीं पर बन चुका है। अब आपको हम दूसरा सवाल बता रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, √2, 1/3 है, ठीक है, √2, 1/3। इसमें भी लिखिएगा शून्यकों का योगफल बराबर √2 शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3। अब इसमें द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दीजिए। क्या होगा द्विघात बहुपद का सूत्र? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसमें x² की जगह क्या हो जाएगा, x² का x², अल्फा प्लस बीटा की जगह √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। अब इसमें देखिए x² माइनस √2x हो जाएगा प्लस 1/3। अब यहाँ तक हो गया है। अब इसमें देखिए इसमें बट्टा 1 करके हम आपको बता चुके हैं, एलसीएम बनाए, 1 3 होगा, 1 तिया 3x² माइनस 1 तिया तो 3√2x प्लस 3 एकन 3 तो 1 एकन 1। इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आंसर। आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए कितना आसानी से बताया है। तीसरा सवाल बता रहे हैं आपको। तीसरा सवाल रुझे दिखाते हैं हम आपको क्या है। तीसरा सवाल है 0,5 0,5 मोबाइल हिल लेना 0,5 लिख देंगे। शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का गुणनफल। (0√5)
शून्यों का योग हो गया 0, शून्य का गुणनफल √5। अब निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हो जाएगा 0, x हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा की जगह हो जाएगा √5। अब यहाँ पर हो जाएगा x²। इसमें देखिए 0 को x से हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का हेर फेर होगा ही नहीं। अब यहाँ आ जाएगा x², 0 का x तो 0 ही रह जाएगा, छोड़ दीजिए यहाँ पर, सीधा प्लस √5। यह आपका तीसरा सवाल भी खत्म हो चुका है। अब आपको हम बताएंगे चौथा सवाल। तो चौथा सवाल क्या है सो दिखाते हैं। चौथा सवाल है 1,1 1,1 तो लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। गुणनफल बराबर 1, तो शून्यकों का योगफल भी 1 हो गया, गुणनफल भी 1 हो गया है। इसमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² का x² हो जाएगा माइनस, ये अल्फा है, इसको याद रखिए, ये एल जो कुछ दे देना, अल्फा है ऐसे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1 है, तो x² देखिए माइनस x और प्लस 1। ये भी आपका चौथा भी सवाल बन चुका है। अब आपको हम बताएंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल -1/4 कॉमा 1/4। तो देखिए इसमें लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर -1/4 1/4। अब इसमें क्या लिखना है, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स कोष्ट में बंद करके इसमें हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा -1/4 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हो जाएगा 1/4। x² माइनस माइनस हो जाता है यहाँ प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अब देखिए इसका भी एक करके इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही होगा। 1 चौका तो 4x² प्लस 4 एकन 4, तो x एकन x प्लस 4 एकन 4 तो 1। अब इसमें आ क्या जाएगा 4 कहाँ, तो 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका सवाल यहीं पर खत्म हुआ। अब बताएंगे छठा सवाल, लास्ट सवाल बचा हुआ है। अब हम आपको बता रहे हैं छठा सवाल। छठा सवाल में क्या है, 4,1 था, ठीक है। अब इसमें निकालना है क्या, शून्यकों का योगफल। आसानी है, यदि सब में वैसे सेम बनेगा। पहले योगफल की जो है पहला अक्षर योगफल हो गया, अब क्या देना है शून्यकों का गुणनफल पर, तो उसके बाद दूसरा जो रहेगा वो गुणनफल बन जाता है। अब इसमें निकालना है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स में कोष्ट दोनों बंद करके x दे देना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला पूरा याद रहना चाहिए और कुछ उसके बाद नहीं है। उसमें शून्यकों का योगफल जो रहेगा सो दे देना है, शून्यकों का जो गुणनफल है सो दे देना है। इसमें द्विघात बहुपद निकाल देना है। x² का x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 हो जाएगा, ये x दे देंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या जगह है 1। सीधा याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा जो रहेगा वो योगफल हो गया, अल्फा इंटू बीटा मतलब हो गया गुणनफल। तो योगफल जो हो गया अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो वहाँ का उसके जगह पर वो देंगे, गुणनफल के जगह पर जो है वो देंगे। तो देखिए यहाँ पर बच क्या गया हमारा x² माइनस 4x का 4x प्लस
एक। आपका ये छठा सवाल भी खत्म हो गया है। आपको जो सवाल कोई दिक्कत हो कुछ हो में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।